10 करोड़ आवृत्ति वाला मंत्र सिद्ध रावण को हो गया। निर्वाणी विद्या से स्वयं प्रभनगर का भी उसने स्थापना कर दी। रावण ने 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के जिनालय का भव्य निर्माण कर दिया। अष्टानिका पर्व में 8 दिन का एकासन में चित्त होकर उपवास कर उसने शांतिनाथ भगवान की भी आराधना की। किंतु महाराज श्री हम सभी प्रतीक्षारत हैं कि जो राज इंद्र ने उनके परिवार से छीना था, वो लंका जो उनसे छीनी थी, क्या वो लंका उन्हें वापस मिल पाई? रावण ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या उसका बल था, क्या सेना थी? महाराज श्री हम सभी आतुर होकर उस कथा को सुनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। हे मुनि श्री, आप अपनी मंगलमय विनम्र वाणी से हमें वहां लेकर चलें, क्योंकि मैं समय हूं, मैं तो वहां था। मुनि श्री आप भी वहीं पर थे। मैं बार बार आपकी ओट लेकर उन सभी दृश्यों को देख रहा था, किंतु महाराज श्री आपके साथ वहां पर निस्वार्थ सागर जी भी बगल में खड़े हुए थे। बगल में आपके निसर्ग सागर जी भी और क्षुल्लक श्री हीरक सागर जी भी थे। ये सारे दृश्य को देख रहे थे, किंतु मैं समय हूं, मैं सुन सकता हूं, देख सकता हूं, लेकिन बोल नहीं सकता। महाराज श्री बोलने में, कथा को बताने में तो आप ही समर्थ हैं। हे मुनि श्री, अपनी मंगलमयी देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। मैं समय हूं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तेनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जब कभी भी सामने वाले को विश्वास होता है तो उस विश्वास को पूरा करने की मन के अंदर भावना पैदा होती है। छोटा सा बच्चा हो, घर के अंदर पत्नी हो, बाहर गुरु हो, माता पिता हो, किसी के मन के अंदर भी अगर आपको लेकर के कोई विश्वास पैदा होता है, तो जिसको लेकर के विश्वास पैदा होता है उसके अंदर भावना पैदा होती है कि इसके विश्वास को मैं पूरा कर दूं। रत्न सभा और कैकसी, इन दोनों के मन के अंदर विश्वास था कि दशानन, भानुकर्ण और साथ ही साथ विभीषण, ये तीनों मिल करके वापस लंका का राज्य लेकर के चले आएंगे। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि बाहर किसी जीत को हासिल करने से पहले अंदर कुछ जीतना पड़ता है। अगर आप बाहर कुछ जीतना चाहते हैं तो अंदर भी अपने आप को उस जीत के लिए तैयार करना पड़ता है। और उस जीत को हासिल करने के लिए ये तीनों सदी के बड़े महापुरुष दशानन, विभीषण और कुंभकर्ण या फिर भानुकर्ण भी आप जिनको कहते हैं, एक बात हम सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। जो 63 सलाखा पुरुष होते हैं या फिर जो 169 महापुरुष होते हैं, ये महापुरुष नियम से मोक्षगामी होते हैं। नियम से इनको मोक्ष मिलता है, आज नहीं तो कल, इस पर्याय में ना सही तो अगली पर्याय में। नारायण है, पति नारायण है, शुभम चक्रवर्ती है, चाहे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, इस पर्याय में भले वो पाप कर्म के उदय से नरक आयु का बंद कर लें, नरक में चले जाएं, लेकिन ये निश्चित है
कि नरक से निकलने के बाद वो नियम से मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे, नियम से उनको मुक्ति मिलेगी, इनकी भव्यता में कोई शंका की बात नहीं होती है। फिर एक पर्याय में किया गया कोई अपराध या घटित हुए किसी तथ्य के कारण हम जीवन भर उनको कोसते रहें, तो आचार्यों ने इस बात को भी कहा है कि जो पर्याय को देख करके पर्याय के साथ जीता है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय को देख करके जीवन जीता है उसको पर समय या मिथ्या दृष्टि शब्द के साथ आचार्य कुंद भगवान ने अपने ग्रंथ राज समयसार में इसकी उद्घोषणा की है। हम सभी भी रावण की, भानुकर्ण की और विभीषण की पर्यायों को देख रहे हैं, जबकि उनकी अंतिम द्रव्य शक्ति के ऊपर भी एक बार हमारा दृष्टिपात होना चाहिए। किसी कारण के वशीभूत होकर के जब हम अपने केंद्र से स्खलित होते हैं, स्खलित होने पर हमारी धाराएं, हमारी शक्ति बदलती चली जाती है। जो दृढ़ पुरुष होते हैं वे कभी भी अपने केंद्र से स्खलित नहीं होते, लेकिन क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ या फिर क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर अविरत दशा होती है, चतुर्थ गुण स्थान होता है, जिस समय प्रभु के प्रति श्रद्धा तो रहती है लेकिन जीवन में किसी भी प्रकार का संयम नहीं रहता, जिसको आप अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। दो शब्द आते हैं, एक अविरतपना है, मतलब इंद्रियों का संयम तो नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि तो है। भगवान के प्रति आस्था तो बहुत मजबूत है लेकिन हम किसी भी प्रकार के संयम का पालन नहीं करते। आचार्य भगवंत कहते हैं भले आप चारित्र का पालन न करो, लेकिन अगर आपको देव शास्त्र गुरु पे अकाट्य श्रद्धा भी हो गई, मैंने ये बात तो जान ली कि देव शास्त्र गुरु के अलावा इस जीवन में मेरा कोई भी नहीं है, ये श्रद्धा भी आपको आज नहीं तो कल पार लगा देगी। बड़ा कमाल है श्रद्धा का बंधुओं। दशानन, भानुकर्ण और साथ ही साथ विभीषण, ये तीनों जब माता पिता और कुटुंबी जनों को इस बात का विश्वास हुआ कि ये तीनों के माध्यम से हमें अपनी लौटाई हुई लंका फिर वापस मिल सकती है, इस विश्वास के कारण ये तीनों बियाबान घनघोर जंगल में फिर जाकर के ध्यानस्थ हो गए। और जब भीतरी शक्ति का और विकास कर लिया, जब कभी भी आप भी कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ा काम करने के पहले काम की रेकी तो करते होंगे, आंख बंद करके सोचते तो होंगे यहाँ से ऐसा करूँगा, फिर ऐसा होगा, फिर यहाँ जाऊँगा, इसको ऐसा दूंगा, ऐसी बात करूँगा, ऐसा बोलूँगा। जब कभी भी कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना पड़ता है तो आदमी कुछ ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति का संचय तो कर ही लेता है। फिर ये तीनों के तीनों जो महापुरुष थे, ये तीनों महापुरुष विद्याधर में भी उत्कृष्ट विद्याधर और उत्कृष्ट विद्याधर में भी ये तीनों के तीनों मोक्षगामी हैं। तीनों को नियम से मोक्ष की उपलब्धि होनी है बंधु, किसी को इसी भाव में होनी है और किसी को अगले भाव में होनी है। और जिनको अगले भाव में होनी है वो भी कोई कम भाव की बात नहीं है, वे भी साक्षात तीर्थंकर बनने का महाभाग्य लेकर के इस धरती पर वापस प्रकट होंगे। जिनको तीर्थंकर बनना है आगामी काल में, उनका अगर हम इस भाव में कुछ पिछले भाव का सोच करके पुतला दहन भी करें तो नियमित मानिएगा, नियम से मानिएगा इस बात को, तीव्र कर्म का बंध होता है। जब उदय में आएगा ना, सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरीके की भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, क्षेत्र हिंसा, काल हिंसा, इन चारों प्रकार की हिंसा से जैन श्रावक को नियम से बचना चाहिए। दुख से मुक्ति चाहिए है तो हिंसा के चारों प्रकल्पों से बचना चाहिए। द्रव्य हिंसा, उस पुतले को जलते हुए देखेंगे नहीं। क्षेत्र हिंसा, उस हिंसक स्थल पर जाएंगे नहीं। काल हिंसा, उस समय पर हम निकलेंगे नहीं। फिर भाव हिंसा, अंदर से भी उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, किसी के लिए जाने के लिए कोई आज्ञा अनुमति भी नहीं देंगे। ये तीनों महापुरुष बियाबान जंगल में जाकर के फिर साधना करके वापस आए और वापस आने के बाद भानुकर्ण ने दशानन से कहा कि नाथ, हम तीनों भाई बहुत सामर्थ्यवान हैं,
लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं प्रयोग करूं, मैं अपनी सामर्थ्य और शक्तियों को देखना चाहता हूं। यह कहकर के भानुकर्ण ने वह राज्य जो इंद्र का स्थापित था, और स्थापित राज्य को वैश्रवण जो रावण की मौसी का लड़का था, मतलब कौन था रावण का, रिश्ते में भाई लगता था, मौसी का लड़का था वैश्रवण। उस वैश्रवण का राज्य लंका से बाहर भी बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ था। और विस्तृत फैले हुए राज्य में सबसे पहले भानुकर्ण ने आक्रमण किया। भानुकर्ण ने वैश्रवण के राज्य में आक्रमण किया और आक्रमण करके बहुत सारा राज्य अपने कब्जे में ले लिया। जैसे खुरापाती लोगों ने कश्मीर का कुछ राज्य अपने कब्जे में ले लिया। बार बार आक्रमण करते रहे और वो खींचते रहे। ये काम उस वक्त भानुकर्ण कर रहा था। भानुकर्ण ने विशाल साम्राज्य के धनी उस वैश्रवण के राज्य में से कुछ राज्य में अपना अधिकार स्थापित किया। वहाँ से रत्न बटोरे, दासी दास बटोरे, सुयोग स्त्रियाएं भी अपने कुल में ले जाकर के स्थापित की, और पूरा का पूरा हाथी घोड़ा वैभव रत्न हीरे जवाहरात और जो भी बहुमूल्य सामग्रियां थीं, वे सारी की सारी सामग्री वैश्रवण के आश्रित राज्य से निकाल करके स्वयंप्रभ नाम के रावण के नगर में ले जा करके रख दी। एक दो बार नहीं, धीरे करके ग्रंथकार कहते हैं कि हजारों बार भानुकर्ण ने वैश्रवण के राज्य पे अधिकार करने की चेष्टा करी, और जितनी बार युद्ध करता उतनी बार कुछ ना कुछ ले करके, थोड़ा ले करके और अपने स्वयंप्रभ नगर में जाकर के बढ़ता रहता। हालांकि इसकी उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी भानुकर्ण के मन के अंदर बस एक ही बात उठती थी कि जब तक इसकी धन सत्ता संपत्ति बार बार छीनेंगे नहीं, तब तक इसके मन के अंदर क्षोभ पैदा नहीं होगा। संपत्ति इकट्ठा करना भाव नहीं था, भाव था वैश्रवण के हृदय के अंदर धीरे करके क्षोभ पैदा करना। ठीक वैसे ही जैसे जब आपके इस पूरे भरे शरीर में रात के समय सोते वक्त एक मच्छर आकर के कान में कुन करता है। एक बार हमने देखा कि मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी के पीठ में पूरे मच्छर के दाग बने थे। तो हमने सुबह पूछा, मच्छर ने खूब काटा? हंस के महाराज जी कहते हैं, हाँ काटा तो बहुत। फिर हमने कहा, महाराज जी आपने क्या किया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो फिर अभय सागर जी महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बड़े महाराज जी कहते हैं, मच्छर ने हमको काटा, ये उसका जुनून था, हमने उसको नहीं मारा क्योंकि उसकी रगों में हमारा खून था। मच्छर ने हमको काटा क्योंकि उसको जुनून था, लेकिन हमने उसको नहीं मारा क्योंकि उसकी रगों में हमारा खून था। अब जिसकी रगों में हमारा खून है उसको हम क्या मारें? ऐसा भी सोच करके 4 इंद्री का मच्छर, उसके पास मन नहीं, उसको पता नहीं, वो बेचारा आकर के तुम्हारे शरीर पे बैठ गया। अब कुछ ऐसा उपाय कर लो, जैसे नीम के तेल का दिया थोड़ा सा जला देते हैं, है ना? नीम की पत्तियां होती है ना, आपके पास तो बहुत अच्छा वो गूगल बाबा रहता है, उससे पूछना नीम का तेल कैसे बनाते हैं। फिर थोड़ा सा नीम का तेल बना लो, और शाम के समय, संध्या के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, तो एक नीम के तेल का दिया जो है ना, मिट्टी के दिए में आप जला दीजिए। तो आप विश्वास मानिए एक भी मच्छर नहीं मरेगा, और सारे मच्छरों की रक्षा भी होती रहेगी, और आपको भी अच्छे से नींद भी आएगी, और घर बिल्कुल मच्छर से मुक्त बना रहेगा। उसके और भी अच्छे उपाय होते हैं, लेकिन आप लोगों को बस वो ऑल आउट समझ में आता है। इसके अलावा कपूर जला सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन का धुआं कर सकते हैं, कुछ नहीं तो गोबर का थोड़ा सा कंडा भी जला देने से भी, गाय के गोबर से भी कई सारे मच्छर जो है ना इधर से उधर स्थानांतरित हो जाते हैं। उनको हटाइए, मारने से क्या मिलेगा? मच्छर की रगों में भी तो आपका ही खून है। इतना तो दया कर सकते हैं, बेटा तुमने एक अहिंसक समाज के व्यक्ति का खून पिया है, हम तुमको छोड़ते हैं, जाओ तुमको अभयदान दिया। ऐसा ही बार बार भानुकर्ण जब वैश्रवण को परेशान करते करते हजारों बार उसको चीत चुका, थोड़ा, तब भी वैश्रवण चूंकि लंका में रह करके राज्य कर रहा था, वैश्रवण ने
अपना एक दूत भेजा। दूत का नाम था वाक्यालंकार। शब्द को देख करके ही समझ में आता है कि उसके पास अच्छे शब्दों में बोलने का कौशल था। दूत को पहले वैश्रवण ने बुलाया, बुला करके दूत से कहता है जाओ, जा करके सबसे पहले रावण के राज्य में जा करके संदेश दे दो। ये भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया थी बंधुओं, कि जब कभी भी कोई अटैक करता है, जब कभी भी भारत पाकिस्तान में झगड़ा होता है, पूर्व की परंपरा है, सबसे पहले उसके पास एक दूत भेज दिया जाता है, भैया तुम्हारी तरफ से गोलाबारी हो रही है, अपनी गोलाबारी बंद करो, अटैक करना बंद करो। क्यों? क्योंकि जब हम काउंटर अटैक करेंगे, तो जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो भी तुमको बचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले संदेश भेजा जाता है। ठीक ऐसे ही इधर वैश्रवण ने रावण के पास खबर भेजी कि भैया ये अटैक बंद करो, नहीं तो हम काउंटर अटैक करेंगे। ये बात बोल दी, और बोल करके वहां पर जब जाकर के ये दूत वहां पर पहुंचा, तो दूत ने भी वही किया जो वैश्रवण ने कहा था। दूत का भाषा होती है, राजा ने जिस टोन में, जिस मॉडरेशन में, जिस पिच को लेकर के, जिस वॉल्यूम के साथ कोई बात रखी है, राजा का हित बना रहे और राज्य भी बना रहे, उस बात को वो व्यवस्थित तरीके से राज दरबार में कहता है। तो रावण के राज्य में जब वह वाक्यालंकार नाम का दूत पहुंचा, तो दूत पहुंच करके रावण से कहता है, महाराज सैकड़ों बार आपके छोटे भाई भानुकर्ण ने वैश्रवण के राज्य में हस्तक्षेप किया है और निधियां लूटने का प्रयास किया है। महाराज वैश्रवण का आदेश है कि आप इस बात को यहीं पर रोक लीजिए, वरना सावधान। सावधान क्या? आप समझदार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे छोटे निधियों को हड़पने के चक्कर में आपका पूरा वंश ही नष्ट हो जाए। जैसे ही इतनी बड़ी बात सुनी कि आप समझदार हैं, कहीं वंश ना नष्ट हो जाए, रावण तमतमा गया। उसके बाद उस वाक्यालंकार नाम के दूत ने एक और बड़ी बात कह दी, महाराज वैश्रवण ने कहा है कि अगर वक्त पर नहीं चेते तो बुलबुले के समान नष्ट कर दिए जाएंगे। ये बात जब कही कि बुलबुले के समान वैश्रवण आपको नष्ट कर देगा, रावण से रहा न गया। रावण ने अपनी मणिमय पूरी तलवार, जिस तलवार की जो म्यान थी, वो म्यान उत्तम पुखराज पन्नों और माणिकों से लदी थी, सोने की पूरी म्यान, और उसके मूठ में ऐसे चुभने वाले हीरे लगाए थे कि रावण को स्पर्शित करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि मुझे किसी के ऊपर वार करना है। रावण सबसे पहले स्वयं को चुभने वाले हीरों से वो मूठ को पकड़ा, और जब पूरी की पूरी तलवार बाहर निकाली, तलवार बाहर निकालने पर ऐसा लगा कि हिंसा का बेटा ही पैदा हो गया। रावण की वो तेज हुंकार थी कि इस हुंकार को सुनकर के विभीषण और भानुकर्ण कांप गए। रावण ने तलवार उठा करके तेज आवाज में अपनी बात कही कि कौवा बाज बनना चाहता है? कौवा कभी बाज नहीं बन सकता। हम बाज हैं, जिस दिन झपटेंगे उस दिन पूरा खा करके खत्म कर देंगे। जब इतनी तेज आवाज में रावण ने तेज से बोला कि जा करके वैश्रवण से कहना कि कौवा कांव कांव करने से बाज नहीं बन सकता। और उस दूत ने रावण के शब्द का प्रतिकार करते हुए जब अपने छाती को दिखा करके खड़ा रहा, तो उस वक्त रावण की हिंसा के भाव हो गए। जैसे ही रावण ने एक पग आगे बढ़ाया, भानुकर्ण और विभीषण इन दोनों ने आगे बढ़ करके रावण को रोक लिया। विभीषण ने बड़े प्रेम से इस बात को कहा कि यह तो तोता है, और तोते को क्या मारना भगवान, मारना ही है तो इसके स्वामी के ऊपर वार करेंगे। इन क्षुद्र लोगों को मारने पर अपना यश खराब हो जाएगा। क्या कभी बाज भी पानी में तैरते हुए अंदर निर्विष सांपों का शिकार करते हैं? बाज तो उनका शिकार करते हैं जो उनके शिकार के योग्य होता है।
और क्या बोलते हैं, बाजीराव और बाजीराव की तलवार पर कभी शक नहीं करते। एक डायलॉग सुनाया था हमको किसी ने, तो वो अभी बोलते बोलते हमको याद आ गया। तो वही कहते हैं कि दशानन की तलवार पे कभी शक नहीं करते, किसी को शक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस तोते को मारने से क्या मिलेगा। और जब विभीषण और भानुकर्ण इस बात से रावण को समझा रहे थे, विभीषण ने धीरे से इशारा किया अपने सैनिकों को कि इस दूत को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि क्षुद्र का वध करने पर संसार में सिर्फ अकीर्ति ही फैलती है। गुरुदेव कहते थे इस बात को हमेशा कि शेर अगर गधे का शिकार कर भी लेगा तो पाएगा क्या। लोग यही कहेंगे ना, शेर ने मारा भी तो गधा मारा, हाथी मारता तो कोई बात थी। तो शेर कभी भी गधे का शिकार नहीं करते, इसलिए कई शेर बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं बंधुओं, कि हमको गधे का शिकार करने से हमारी ही अकीर्ति हो जाएगी। ये बात जब उस संवाद स्थल पर घटित हो गई, रावण का कोप शांत हुआ। रावण के हाथ की तलवार जब भानुकर्ण ने पहली बार उठाई, तब लगा कि इतने बड़े रावण जो है इतनी बजनी तलवार को लेकर के चलते हैं। उस तलवार की खासियत थी, उस तलवार से स्फुलिंगें निकल रही थी, और जो उसकी धार होती है वो धार हीरे के जैसे चमक रही थी। भानुकर्ण ने ऐसी धार को देखा और फिर भाई रावण के उस म्यान को लेकर के उस तलवार को उस म्यान में धर करके तलवार को सिंहासन के ऊपर धर दिया। तलवार सिंहासन में रखी रही। रावण क्रोध के कारण राजसभा को छोड़ करके अंदर अंतःपुर के भवन में चले गए। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। जब रावण से रहा न गया, रावण ने अंदर जाकर के अपना शंख फूंका पूरी ताकत से। जब पूरी ताकत से रावण ने अपना शंख फूंका, तो शंख फूंकने पर जितनी भी स्वयंप्रभ नाम की नगर की जो जनता थी, उस जनता तक इस बात की खबर पहुंची कि अब रावण युद्ध के लिए जाएंगे। जितने भी सैनिक थे वे तैयार हो चले। रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल, सबके अंदर इस बात का जुनून था कि बहुत दिनों के बाद अब युद्ध देखने को मिलेगा, क्योंकि जो योद्धा होते हैं उनको इसी चीज में आनंद आता है। आपको लगता है ना, 2 बूंद खून निकल जाए तो मम्मी खून निकल रहा है, तो आदमी मम्मी मम्मी कह के ऐसा करता है। लेकिन छत्री कभी मम्मी मम्मी नहीं कहते। छत्री क्या करते हैं? छत्री विजय तिलक लगाते हैं, वो भी रक्त का। जो होगा देखेंगे। अब कहाँ देखेंगे? युद्ध भूमि में ही देखेंगे। और जाते वक्त भी छत्री जो होते हैं कटार की धार से अपनी छत्राणी का तिलक करके जाते हैं। जा तो रहे हैं, नहीं आए तो परेशान मत होना। और छत्राणियों की भी छाती इतनी मजबूत होती है कि अगर पति मृत्यु सैया को वहीं पे प्राप्त हो जाए तो छत्राणी आंख से आंसू नहीं बहाती। ये कौशल था उस वक्त के क्षत्रियों का। जब दोनों का आपस में युद्ध हुआ, लगातार वैश्यवण भानुकर्ण, विभीषण और रावण को रोकने का प्रयास कर रहा था। लगातार वैश्यवण के वार रावण की पूरी सेना पर भारी हो रहे थे। रावण देख रहा था कि वैश्यवण की इतनी विशाल सेना है। रावण ने अभी तक लंका देखी नहीं थी, लेकिन बस इस बात का सेना को देख करके अंदाजा हुआ था कि मेरे बाबा सुमाली की हत्या करके और जब इंद्र ने ये लंका अपनाई होगी, वो लंका कितनी बड़ी और विस्तृत होगी। जब इतना बड़ा सैन्य दल यहाँ पर गूंज नाम के पर्वत पर वैश्यवण का और रावण का युद्ध हुआ। उस युद्ध के होने के बाद जब रावण थक गए और सूर्यास्त हो गया, शाम के समय बैठ करके रावण ने चिंतन किया इस बात का कि एक दिन के युद्ध में कितनी सेना का संहार हुआ है। और रावण को पूरी युद्ध भूमि पर लगातार नरमुंड दिखाई दे रहे थे। वे सैनिक भी रथ रथी से, हाथी हाथी से, पैदल पैदल से, युद्ध के अपने नियम होते थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, रथी रथी से ही भिड़ता था, घुड़सवार घुड़सवार के ऊपर ही वार करता था, पैदल पैदल सैनिक से भिड़ते थे। किसी एक दूसरे के ऊपर शत्रु सामने भी खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी कभी ने पैदल ने कभी रथी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ये युद्ध की आचार संहिता थी।
ये आचार संहिता भी आज धीरे धीरे करके विलीन होती चली गई। आज युद्ध होते हैं अपने प्रभाव को दिखाने और जमाने के लिए। और ये बात भी तय मानिएगा कि पूरी दुनिया में जितने भी बम फेंके जा रहे हैं, जितनी भी मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, जितने भी बंदूकें चल रही हैं, वो किसी धरती की रक्षा करने के लिए नहीं चल रही, वो एक संस्कृति की रक्षा करने के लिए चल रही हैं। आप देखते हैं ना, इजराइल हमास का युद्ध देखिएगा, रशिया यूक्रेन का युद्ध देखिएगा, उनके पीछे किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि 2 मरेंगे कि 2 लाख मरेंगे। बस इस बात की परवाह है कि इस बम के अंतिम पायदान पर हमारा धर्म टिका हुआ है। अगर ये धरती चली गई तो हमारा धर्म चला जाएगा। दुनिया में जितने भी बम विस्फोट होते हैं, सिर्फ उसके अंतिम पड़ाव पर एक धर्म स्थापित होता है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसी युद्ध की संहिता है जिसमें कारण कुछ भी हो, अंतिम में लोगों ने इस बात में धर्म रखा हुआ है, जो कि जैन शासन से बिल्कुल विपरीत है। कई बार सोचता हूँ, प्रभु भगवान महावीर स्वामी का प्रभाव अगर पूरे विश्व में होता तो किसी को भी इस तरीके के हिंसक हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस है इस बात का कि भगवान महावीर, उनकी देशिना, उनके सिद्धांत बहुत छोटे समुदाय तक सीमित हो गए। हम दूर तक इस बात को फैला नहीं सके। बंधुओं, वैश्रवण का और रावण का युद्ध लगातार चलता रहा। दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ और रावण ने वैश्रवण पर इतना अधिक घातक वार किया और पूरे उसके छत्र चमर भामंडल कवच कुंडल सब तोड़ करके नष्ट कर दिए। उसको रथ से रथ रहित किया। दोबारा वैश्रवण ने अपनी विद्या के माध्यम से एक नया रथ पैदा किया। रावण जब तक वैश्रवण प्रत्यंचा चढ़ा पाता और खींचने का प्रयास करता, रावण ने पहुंच करके पास में वैश्रवण की छाती पे इतना तेज वार किया कि रावण की लात खा करके वैश्रवण के दिल के अंदर बहुत तेज दर्द पैदा हो गया। वैश्रवण मूर्छित होकर के गिर गया। जैसे ही वैश्रवण गिरा, वैश्रवण की पूरी सेना में हाहाकार मच गया। रावण को लगा कि एक छाती पर तेज लात मारने पर ही ये वैश्रवण मृत्यु लोक को पहुंच गया है। वैश्रवण बार बार सोचता रहा कि ये मेरी मौसी का लड़का है, ये मेरा भाई है, ये भाई के ऊपर मैं घातक हथियार से वार नहीं करूंगा, सिर्फ इसको दूर करूंगा। और वैश्रवण ने बीच में एक बार ये बात को कही भी कि दशानन, तू तो मेरी मौसी का लड़का है। लेकिन उस वक्त भी दशानन ने एक बात कही, युद्ध क्षेत्र पे रिश्तेदारी नहीं दिखाई जाती, युद्ध क्षेत्र पर सिर्फ युद्ध होता है। वैश्रवण, अभी तो सिर्फ युद्ध कर। अगर तुझे मैं अपना भाई ही दिख रहा था तो मेरी लंका जो तेरे हाथ में थी वो सराफत से तू मुझे दे ना देता, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं। अब युद्ध युद्ध जैसा होगा। जब रावण ने छाती पर वार किया तो वैश्रवण धक्का खाकर के मूर्छित हो गया। वैश्रवण के सेनापति वैश्रवण को उठा करके वापस लंका पर ले गए। 21 दिनों तक लगातार वैश्रवण का उपचार चला। उपचार चलने पर जब वैश्रवण 21 दिनों के बाद स्वस्थ होकर के पहली बार उठ करके बैठा, वैश्रवण को लगा कि बहुत बड़ा अपमान हो गया। इंद्र की आज्ञा से मुझे ये लंका का राज्य मिला। इंद्र को मुझ पर कितना विश्वास था, इंद्र मेरी शक्ति सामर्थ्य से इतना भावित था, लेकिन रावण की एक लात मारने पर मैं 21 दिनों तक मूर्छित पड़ा रहा। और शास्त्र की एक बहुत अच्छी संहिता है, शस्त्र की संहिता से ऊपर होती है शास्त्र की संहिता। और शास्त्र की संहिता से वैश्रवण ने विचार किया कि जब मैं उससे एक बार दुख पा चुका, अपमान झेल चुका, तब वैश्रवण की अंदर के प्रज्ञा चक्षु खुले और उसने एक स्वस्थ चिंतन किया। स्वस्थ चिंतन में वैश्रवण बार बार सोच रहा था, जिस लंका का अधिपति बनकर के मैं गर्व कर रहा था, जिस पूरे राज्य पर शासन कर रहा था, ये शासन भी तो विच्छिन्न होने वाला है, बाधा से सहित है, इंद्रियों के कारण ये उत्पन्न होता है, मान बढ़ाता है। अब वैश्रवण को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, वैराग्य। ये दुनिया का एक महान सत्य है, जब कभी भी अपनों से किसी को अपमानित होना पड़ता है, अपमानित होने के बाद आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। घर के किसी लोगों ने आपका बहुत तेज अपमान कर दिया,
घर के लोगों ने हिंसा के भाव कर दिए, घर के लोगों ने आपको घर से बेदखल कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदला लेंगे, इसका मतलब ये है कि अब हम और पुण्य का संचय करेंगे। वैश्रवण के मन के अंदर वैराग्य का भाव आया। वैश्रवण बस एक ही बात सोच रहा था, मैं इससे लात खा करके आज अपनी ही सेना के बीच में अपमानित हुआ हूँ, अब मुझे सिर्फ मुनि धर्म का पालन करना है। और वैश्रवण ने वही किया। वैश्रवण ने जाकर के केवली भगवान के चरणों के समीप जाकर के इस दर्द से मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। बोलिए वैश्रवण मुनि महाराज की। हाँ, एक लंका का अधिपति जब दीक्षा ग्रहण करके मुनि बन करके बैठ गया, रावण उस घाव को देकर के अपने स्वयंप्रभ नामक नगर में जाकर के शांति से बैठा रहा। और बहुत दिनों तक बैठे रहने के बाद जब किसी प्रकार की कोई खोज खबर नहीं हुई, किसी प्रकार का वैश्रवण की तरफ से आक्रमण नहीं हुआ, तब रावण को लगा कि वैश्रवण सही में मर गया है। रावण आश्वस्त होकर के योजना बना रहा था कि अब मुझे इंद्र को जीतना है। अभी तो मैंने वैश्रवण को जीता था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे स्वयंप्रभ नामक नगर में एक विशेष प्रकार का कोलाहल होने लगा। कोलाहल होने पर जितने नागरिक थे वे सब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागने लगे। भागते भागते वे बारी बार एक बार आवाज़ कर रहे थे, इतना भयानक है, इतना भयंकर है, अब इस भयंकर से कैसे बचेंगे। रावण को बहुत दिनों के बाद पुनः ऐसा लगा कि वैश्रवण मरा नहीं है, वापस जिंदा हो गया है और वापस उसने आक्रमण कर दिया है। लेकिन वास्तव में वहाँ पर क्या घटा था, इस बात को जानने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। चूँकि अभी आपका समय हो गया है, इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।